नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य मयंक शर्मा महाकाली शक्तिपीठ ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल ज्योतिष रहस्य में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दाम्पत्य जीवन में मतभेद और इनके जो वैदिक उपाय हैं, घरेलू उपाय हैं, इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी। सभी बातें एक ही वीडियो में नहीं बताई जा सकती, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। यह उसी वीडियो का दूसरा भाग है। जन्म कुंडली मिलान के समय बहुत से व्यक्ति केवल गुण मिलान या बर्थ चार्ट को भी स्थूल रूप से रीड करते हैं, मोटा मोटी देखते हैं। तो जो और गहराई से विचार करना चाहिए उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली मिलान के समय किन विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव लग्न की स्थिति और उसके बाद जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं उस भाव का अधिपति और उस भाव का कारक, इनकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, इससे उस भाव की पुष्टि या कमी का पता लगता है। तो जब भी विवाह के बारे में, दाम्पत्य सुख के बारे में विचार करना हो तो लग्न से सप्तम भाव के द्वारा विचार किया जाता है। लग्न से सप्तम भाव में कौन सा ग्रह है, सप्तमेश की क्या स्थिति है, सप्तम भाव के कारक शुक्र की और बृहस्पति की क्या स्थिति है, लड़के की जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति और लड़की की जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति, इनका विशेष रूप से विचार करना चाहिए। लग्नेश यदि शुभ भाव में हो, सप्तमेश यदि शुभ भाव में हो, सप्तम भाव का कारक शुक्र और बृहस्पति, इनकी जन्म कुंडली में शुभ स्थिति हो तो दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहता है। पति और पत्नी के बीच परस्पर प्रेम रहता है। लग्नेश सप्तमेश एक दूसरे से तीसरे 11वें हों या परस्पर लग्नेश सप्तम भाव में हो, सप्तमेश लग्न भाव में हो, तो इस स्थिति में भी दाम्पत्य सुख अच्छा मिलता है। बहुत से व्यक्तियों के बीच यह शंका होती है कि लग्नेश का सप्तम भाव में बैठना, तो लग्न से ठीक 180 डिग्री दूर बैठना, वह लग्न को किस प्रकार शुभता देगा, क्योंकि यह लग्नेश की अधिकतम दूरी है लग्न भाव से। लेकिन शास्त्रों में यह स्पष्ट निर्देश है कि जिस भाव का अधिपति अपने भाव को देखे, अपने भाव में स्थित हो, वह उस भाव को पुष्ट करता है, उस भाव से संबंधित शुभ फल देता है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनकी समझ, उनकी सोच बहुत दिव्य थी, बहुत सूक्ष्म थी। सोचने वाली बात है कि आधुनिक वेधशालाओं में जो आज के समय पता लगाया जाता है कि मंगल लाल रंग का है, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, यह बात हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष पूर्व ही पता कर लिया था। तो जब उन्होंने यह बात ग्रंथों में लिखी है कि यदि लग्नेश सप्तम भाव में हो, सप्तमेश लग्न में हो, तो दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहता है, तो निश्चित ही उनकी समझ बहुत ही सूक्ष्म थी। तो आपका जो शंका है, आपका जो विचार है कि लग्नेश का सप्तम भाव में बैठना, लग्न से ठीक 180 डिग्री दूर पर बैठना, उसका शुभ प्रभाव कैसे आएगा, तो उस ग्रह की दृष्टि लग्न पर होना उस भाव की शुभता का, उस भाव की वृद्धि का प्रतीक है। इसी प्रकार आपको सर्वाष्टक वर्ग से यदि सप्तम भाव में 28 या उससे अधिक शुभ बिंदु हो
तो दाम्पत्य सुख अच्छा होता है। जितने अधिक शुभ बिंदु होंगे उतनी ही भाव की पुष्टि होगी। जैसे मान लीजिए लड़के की जन्म कुंडली में यदि सप्तम भाव में 35 या उससे अधिक शुभ बिंदु है, 35 शुभ बिंदु है, 40 है, 42 है, जितने अधिक शुभ बिंदु है उतना ही दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा, उतना ही पत्नी से अच्छा प्रेम रहेगा। इसी प्रकार लड़के की जन्म कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग में सप्तम भाव में जितने अधिक शुभ बिंदु होंगे उसका उसके पति से उतना ही अधिक प्रेम रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि जन्म कुंडली में मांगलिक दोष या अन्य किसी ग्रह का दोष हो और सर्वाष्टक वर्ग में, चंद्राष्टक वर्ग में इनमें शुभ बिंदु अधिक हो तो वह दोष निष्प्रभावी हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो बहुत से व्यक्ति बहुत बार बहुत अच्छा संबंध होते हुए भी, दोनों की कुंडली बहुत अच्छे होते हुए भी एक मांगलिक दोष के कारण या नाड़ी दोष के कारण उस संबंध को छोड़ देते हैं। इसी कारण यह मैंने वीडियो बनाया है कि बहुत सी कुंडलियों में मांगलिक दोष होता है, लेकिन ग्रहों की स्थिति के कारण वह मांगलिक दोष निष्प्रभावी हो जाता है। बहुत से ज्योतिष सीखने वाले लोग या जो ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं वे लोग बच्चों को, उनके माता पिता को मांगलिक आदि का दोष बताकर और जो बहुत ही अच्छा संबंध है उसको भी होने से रोक देते हैं। यदि यह नियम आप ध्यान रखेंगे तो जन्म कुंडली मिलान में आपको बहुत ही अधिक सहायता मिलेगी। इसी प्रकार लड़के की जन्म कुंडली में चंद्राष्टक वर्ग में लड़की की जो जन्म राशि है उस राशि में देखिए कितने शुभ बिंदु है। यदि 5 शुभ बिंदु है, 6 शुभ बिंदु है या 8 शुभ बिंदु है, अधिकतम 8 ही बिंदु मिल सकते हैं। तो यदि अधिकतम शुभ बिंदु 8 है तो दाम्पत्य सुख या उस लड़के का अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छा प्रेम रहेगा। और यदि चंद्राष्टक वर्ग में जो लड़की की जन्म राशि है उसमें बिंदु प्रदाता चंद्रमा स्वयं हो तो दाम्पत्य सुख निश्चित ही सुखमय रहता है। इसी प्रकार लड़की की जन्म कुंडली में आपको विचार करना चाहिए कि उसके सर्वाष्टक वर्ग में कितने शुभ बिंदु है, उसके चंद्राष्टक वर्ग में जो लड़के की जन्म राशि है उसमें कितने शुभ बिंदु है। और यदि बिंदु प्रदाता चंद्रमा स्वयं हो तो बहुत ही अच्छा आपस में प्रेम रहता है। इसी प्रकार आपको लग्न कुंडली में लग्न भाव का, द्वितीय भाव का, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब भाव है, उसका भी विशेष विचार करना चाहिए। चतुर्थ भाव का जो कि सुख भाव है, हृदय का भाव है, भावना का भाव है, उस भाव का भी विशेष रूप से विचार करना चाहिए। सप्तम भाव तो है ही वैवाहिक जीवन के लिए, उसका विचार तो करना ही है। साथ ही अष्टम भाव, लड़कियों की जन्म कुंडली में अष्टम भाव सौभाग्य का है, मंगल का है, पति की आयु का है, तो उसका भी विशेष विचार आपको करना चाहिए। इसी प्रकार द्वादश भाव जो कि सैया सुख का है उसका भी विशेष रूप से विचार करना चाहिए। जो जन्म कुंडली में मांगलिक दोष बताया जाता है वो इन्हीं भावों में क्रूर ग्रहों के रहने से होता है। इन क्रूर ग्रहों में मंगल की सबसे अधिक तीव्रता होने के कारण इसे ही मांगलिक दोष बताया गया है। यदि जन्म कुंडली में द्वादश भाव में, लग्न भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में, इन भावों में मंगल, सूर्य, राहु, केतु, शनि ये ग्रह स्थित हों और पाप प्रभाव में हो तो उस जन्म कुंडली को मांगलिक कुंडली कहते हैं। लेकिन इसके बहुत से ऐसे अपवाद हैं जिनको यदि आप ध्यान में रखेंगे तो मांगलिक दोष निष्प्रभावी हो जाता है, मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। तो जब भी आप जन्म कुंडली का सूक्ष्म विचार करें तो इन दोषों को
कटने वाली स्थिति का भी ध्यान रखें कि कौन सी स्थिति में कौन सा दोष निष्प्रभावी हो जाता है। यदि लग्नेश की, सप्तमेश की, सप्तम भाव के कारक की शुभ स्थिति हो और चंद्राष्टक वर्ग में, सर्वाष्टक वर्ग में शुभ बिंदु अधिक हो तो इस तरह के दोष निष्प्रभावी हो जाते हैं। जन्म कुंडली में दोष बनाने वाले ग्रह स्वयं राशि में हो, मित्र की राशि में हो या शुभ ग्रहों के साथ हो, तब भी यह दोष निष्प्रभावी हो जाता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली में उपस्थित किसी भी दोष के बारे में, मांगलिक दोष के बारे में, दाम्पत्य सुख के बारे में, जन्म कुंडली मिलान के बारे में, नाड़ी दोष आदि के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए मुहूर्त प्राप्त करना चाहते हैं, गृह निर्माण के लिए, गृह प्रवेश के लिए, व्यापार प्रारंभ करने के लिए, यात्रा के लिए शुभ मुहूर्त चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।